जाता है। इल्म के मैदान में ये होता है कि जब आप कोई दावा करते हैं तो उस दावे के लिए आपको दलील पेश करनी पड़ती है, नज़ायर पेश करने पड़ते हैं, शवाहिद पेश करने पड़ते हैं। यही मामला जुर्म के साथ होता है। जब आप किसी को मुजरिम करार देते हैं, अदालत में लेके जाते हैं, तो क्या कभी आपने ये देखा दुनिया की तारीख में ऐसा हुआ हो कि किसी वकील ने ये कहा हो जी कि मेरा इल्ज़ाम है कि ये जो फलां कटहरे में खड़ा है इसने कत्ल किया है, तो जज कहे कि यार बहुत खूब, तालियां बजाएं, आपने इल्ज़ाम लगा दिया, हम सब मुंतज़िर थे कि आपके इल्ज़ाम मुंह मुबारक से सुने और इस पर सज़ा का ताज़ियाना बरसा दें। कभी हुआ दुनिया की तारीख में से? तो ये मज़े का खेज़ चीज़ें होती हैं भाई। ये तारीख के कूड़ादान में जाने के लिए पैदा की जाती हैं। इनको हम भी सुनते हैं, एन्जॉय करते हैं, ये लताइफ़ होते हैं दुनिया के। और जो लोग इसको बयान कर रहे होते हैं ना, वो दोनों टाँगें बाँध कर झूठ बोल रहे होते हैं। झूठ, सफ़ेद झूठ, बहतान, इत्तिहाम, बगैर किसी दलील के। वो दलील जब सामने आए ना, मिसाल के तौर पे ये बताएँ कि जी गामदी साहब ने मीज़ान किताब लिखी है, हसन साहब ने फलाँ पॉडकास्ट में गुफ्तगू की है। उससे पहले हमने ये देखा कि इनकी मीटिंग हुई है रेंट कॉर्पोरेशंस के कारिंदों से, उन्होंने इनको ये रकम दी है, ये उसका एविडेंस है। ये एविडेंस एविडेंस स्टेटमेंट जब है। वीडियो की सूरत में पेश करते हैं ना, तो पाकिस्तान की अदालत में तो वो भी काबिल कबूल नहीं है। एविडेंस की भी दुनिया है एक। वो कहते हैं एविडेंस पे भी गवाह लेकर आओ कि वीडियो बनाते हुए 4 अक़ल वाले वहाँ मौजूद थे कि नहीं मौजूद थे, तो वो आप लेकर आएंगे। उसके बाद रेंट कॉर्पोरेशन मुझे ये बताएगी कि तुमने दीन के अंदर जाके तारीफ करनी है, उसके बाद जाके उसको बयान करना है। तो ये सारी चीज़ें साबित करनी पड़ती हैं दुनिया की तारीख में। ये सिर्फ दीन के साथ नहीं होता, ये सियासत के मैदान में होता है। रोज़ आपने नहीं देखा कोई आदमी खड़ा होकर कोई एक काम करता है, दूसरा खड़ा होकर। तो इन चीज़ों को हमारी सोसाइटी के अंदर जो गलाज़त है, जो इखलाकी पस्ती है, जो गंदगी है, उसकी मिसाल के तौर पे पेश करना चाहिए। इसको तो किसी साहिब इल्म के सामने पेश करना, ये उसकी तौहीन और जिसारत है। मैं आपकी बात नहीं कर रहा, आपने तो दुनिया तक पैगाम पहुँचाने के लिए बात पेश की है। जी, जी, जी। ये जोहला के लताइफ़ होते हैं। हमारी कौम में अक्सरियत जोहला की है और वो इस तरह की चीज़ों को सुन के बड़े खुश होते हैं। तो ये सब चीज़ें कभी आपने देखा है अबुल कलाम आज़ाद, कभी मौलाना मौदूदी, कभी शिबली नौमानी, उनके दौर में इस तरह के जोहला नहीं पैदा होते होंगे? आज को आपको नाम पता है किसी का? आज आप किसको जानते हैं? अबू तालिब मौदूदी को जानते हैं। सही बात। आज आप अबुल कलाम आज़ाद को जानते हैं। अबुल कलाम आज़ाद पर उस ज़माने में दर्जनों मौलवियों ने कुफ्र के फतवे लगाए। जी, जी। कहाँ है वो मौलवी? तारीख के कूड़ादान में। तो रैंड कॉर्पोरेशन भी गई तारीख के कूड़ादान में और इल्ज़ाम लगाने वाले भी। ये लोग झूठे लोग हैं। और मैं आपको एक और दिलचस्प बात बताऊँ, ये मुसलमान मिल्लत की एक बड़ी महरूमी है कि वो हक़ाइक़ से वाक़िफ़ नहीं होते। उनको ये लगता है कि इंसानों को अगर डराया जाए, इंसानों की शख्सियत से दुनिया को मुतवाहिश किया जाए, इंसानों को डिस्क्रेडिट कर दिया जाए, तो उससे वो नज़रिए पर कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए आमादा हो जाएंगे। यानी इनका ख्याल ये है कि ये रैंड कॉर्पोरेशन का इल्ज़ाम लगा के, ये अमेरिकी हुकूमत का इल्ज़ाम लगा के मुझे ये कहने पर मजबूर कर देंगे हदीस तो मुस्तकिल के साथ दीन बयान हुआ है। सही बात। यार सोचें ना आप, यानी ये चीज़ अगर मैं इल्म और इस्तदलाल से हासिल करके नहीं कायल हो सका, तो रैंड कॉर्पोरेशन की धमकी से मैं कायल हो जाऊँगा। तो ये बेवकूफ़ है, जोहला हैं। और जोहला के बारे में हमेशा से हमारे बड़े कहते हैं, इमाम शाफ़ी का मक़ूला है कि जब भी किसी जाहिल से बहस की तो मैं हार गया। तो हमारे से अक्सर ये लोग पूछते हैं कि जी इनके बारे में आपका क्या जवाब है? इन लोगों के सामने आप बैठते क्यों नहीं हैं? बहुत सारे लोग अभी तरस रहे होते हैं, तड़प रहे होते हैं हमें कि आएँ हमारे साथ बैठें जी, गुफ्तगू करें। तो मैं उनको कहता हूँ कि जोहला से बहस करने का फ़ायदा नहीं और अक्लमंदों पे बात पहुँचाने की हाजत नहीं। तो वो हमारी बात सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, उन तक पहुँच रही है। और जो लोग हमें बिठाकर हम पर ये एतमाद हुज्जत करना चाहते हैं वो रैंड कॉर्पोरेशन के हैं, तो वो ज़रा शवाहिद कौम के सामने ले आए ना, और जिस वक़्त ले आएँगे तो दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा।